हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ओबीसी कैटेगरी की रीनीट 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, यानी एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा, दोनों की बात करेंगे। आपको पता होगा दो तरीके से काउंसलिंग होती है। एक ऑल इंडिया कोटा 15% से, इसको एमसीसी करवाता है। बाकी स्टेट कोटा से यानी 85% कोटा, जो अपना स्टेट की अलग अलग वेबसाइट कराती है और सबके रूल्स अलग अलग होते हैं और सेम टाइम पे होते हैं। यानी पहले ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है, उसके बाद में स्टेट की, फिर ऑल इंडिया, फिर स्टेट। पहला राउंड ऑल इंडिया का, फिर स्टेट का पहला राउंड, स्टेट का दूसरा राउंड, ऑल इंडिया का दूसरा राउंड, उसके बाद में स्टेट का दूसरा राउंड। ऐसा सीक्वेंस चलता है। ठीक है, बात करते हैं कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं खुद ओबीसी समाज से आता हूं, मेरा नाम है आनंद वर्मा। हमारे यहाँ वर्मा में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। कोई चौधरी लिखता है, कोई पटेल लिखता है, कोई सचार लिखता है, कोई पाटिल लिखता है, कोई जो है सिंह लिखता है, पता नहीं क्या क्या लिखा जाता है। मैं खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ, मैं वर्मा लिखता हूँ। ठीक है, कोई वर्मन लिखता है। आज बात करते हैं। देखो, एक बात आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले बात यह है कि भाई, जो ओबीसी कैटेगरी में बहुत ज्यादा जातियां हैं और सीट बहुत कम है। और आपको पता होगा कि जनरल कैटेगरी की और ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ सेम रहती है, एक दो नंबर का ही अंतर आता है, कभी कभी वो भी नहीं आता है। किसी भी एग्जाम में आप जाके चेक कर लेना। मैं नीट की बात कर रहा हूं, इसमें एक दो नंबर का ही अंतर आता है, इतना ज्यादा कंपटीशन है। आओ बात करते हैं कैसे क्या रहने वाला है। ठीक है, आजा बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा। इसमें मैं बहुत कुछ एडिट करूंगा। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर पेपर नीट एंड क्लीन हुआ, और पेपर का लेवल मैंने आपको बता दिया है, मॉडरेट ही रहने वाला है, सिंपल टू मॉडरेट। एनसीईआरटी बुक्स का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। एनसीईआरटी बुक्स की रीडिंग अपने आप लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम 140 से 45 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक्स से आपको मिल जाएंगे। और अगर आप एनसीईआरटी बुक्स नहीं पढ़ रहे होंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी। पेपर लेंथी जाएगा, पेपर एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा, लेंथी जाएगा। आपको क्वेश्चन समझने में टाइम लगेगा। इस वजह से अपने आप एनसीईआरटी बुक्स जरूर पढ़ना। अदरवाइज आपका पेपर टाइम के अंदर सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पेपर आपका थोड़ा सा आने वाला है टफ, मे बी 2025 के आसपास वाला आ जाए, क्योंकि इनको टाइम नहीं मिला है। ठीक है, फिर भी सेफ नोट की तरफ हम लोग लेके चल रहे हैं। आजा बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो है एमबीबीएस की, तो एमबीबीएस की अगर कट ऑफ की बात करें तो 610 के आसपास, बीडीएस की बात करें तो 600 के आसपास, और वेटनरी की बात करें तो 550 के आसपास, बीएमएस की बात करें 520, बीएचएमएस के 470, बीएमएस की 470, नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज की आपकी 450 के आसपास। ये ऑल इंडिया 15% कोटा की कट ऑफ की बात है। और अब बात करते हैं स्टेट कोटा की कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसमें मैं आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो हमारे हैं उनको हम लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनमें कट ऑफ और ज्यादा डाउन जाती हैं। बाकी स्टेट वाइज कट ऑफ मैं अलग से वीडियोस जरूर करूंगा। ठीक है, आज बात करते हैं कैसे क्या रहने वाला है। अब बात करते हैं स्टेट कोटा की कट ऑफ की बात करते हैं। अगर आपको एमबीबीएस चाहिए स्टेट कोटा से, देन आपको क्या करना है। एमबीबीएस 605 के आसपास, बीडीएस 585 के आसपास, वेटनरी 460 के आसपास, बीएएमएस 480 के आसपास, एंड बीएचएमएस 450 के आसपास, बीएमएस 450 के आसपास। नर्सिंग स्टेट कोटा से तो अलग अलग चीजें होती हैं। यहाँ पे हमने बात कर ली ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ कितनी रह सकती है और स्टेट कोटा के एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है फॉर ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, इतने अगर आपके नंबर हैं, आप आराम से सेफ मोड में आ जाएंगे। टेंशन की बात नहीं है। इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, आप सेफ जोन में हो जाओगे। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है, देन स्क्रीन पे एक नंबर होगा, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मेरी वेबसाइट है medicalcounselingcenter.com, वहां जाके सारी चीजें आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।